So the very first line of the poem, certainly, सर्टेन होना यानी निश्चित होना, इट वॉमिट्स द गोल्ड। यहां पर जो इट वर्ड है, इट यानी अर्थ, इट वर्ड जो है वो अर्थ के लिए यूज किया गया है, पृथ्वी, जमीन, वॉमिट्स द गोल्ड, वॉमिट करना यानी बाहर निकालना, द गोल्ड। तो हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सोना उगलती है, सोने को बाहर निकालती है। अब यहां पे गोल्ड का रियल मतलब सोना नहीं लेना है, गोल्ड का मतलब कीमती चीजें। तो धरती हमेशा से ही कीमती चीजों को उगलती है, बाहर निकालती है। इस फर्स्ट लाइन को हम जोड़ेंगे सेकेंड लाइन के साथ में। अब फर्स्ट लाइन तो हमें यह कहती है कि भाई धरती, जमीन, अर्थ, पृथ्वी कभी भी साधारण चीज नहीं, गोल्ड जैसी वैल्यूएबल चीजों को बाहर निकालती है। और दूसरी लाइन कहती है यू आर द डिस्चार्जमेंट, यू आर यानी तुम यानी इंसान, तुम कौन हो? यू आर द डिस्चार्जमेंट ऑफ द अर्थ, डिस्चार्ज करना यानी बाहर निकालना। तो हम क्या है? हम पृथ्वी से बाहर निकाले गए हैं। और फर्स्ट लाइन कहती है कि पृथ्वी तो कभी भी कोई साधारण चीज बाहर निकालती ही नहीं है, पृथ्वी तो हमेशा गोल्ड बाहर निकालती है, वैल्यूएबल चीजों को बाहर निकालती है। तो दोनों को लाइनों को अगर हम जोड़े तो पृथ्वी जो है वो हमेशा वैल्यूएबल चीजों को बाहर निकालती है, और हमें पृथ्वी ने ही डिस्चार्ज किया है, हम धरती में से ही बाहर आए हैं। तो कहने का मतलब हम कौन है? हम स्वयं गोल्ड है। इस पोएम का उद्देश्य यही है कि हमें रियलाइज हो हम स्वयं गोल्डन पिक्चर है, हमें बाहर भौतिक दुनिया में गोल्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो यह बात निश्चित है कि पृथ्वी हमेशा गोल्ड वॉमिट करती है, बाहर निकालती है, और हमें भी पृथ्वी ने ही बाहर निकाला है। आध्यात्मिक जीवन में यह कहा जाता है कि हम माटी के पुतले हैं, यानी हम इस धरती से बाहर आए हैं और हमें रिटर्न भी उसी माटी में जाना है, उसी मिट्टी में जाना है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टिल टुडे, आज तक, नाइदर इट हैज बीन हर्ड, ना ही कभी सुना गया, हर्ड करना यानी सुनना, नॉर सीन, ना ही कभी देखा गया, एंड नॉर इट वॉज रीड, और ना ही कभी पढ़ा गया। ना आज तक किसी ने पढ़ा है, ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। व्हाट, क्या? दैट की द सीड सॉड इनटू द गोल्ड, सीड का मतलब होता है बीज, सॉ करना यानी बोना, इनटू द गोल्ड। अगर आपने गोल्ड में सोने का कोई पात्र लिया, सोना लिया, उस सोने में अगर एक बीज बोया, तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है? हैड एवर फ्लरिश, कि वो फ्लरिश हुआ है। फ्लरिश होना यानी फलना, फूलना, विकास होना। कभी आपने सुना है कि सर मैंने सोने के किसी पात्र में, सोने में एक बीज बोया और उस बीज का विकास हुआ? ऐसा ना किसी ने सुना है, ना किसी ने देखा है, ना कहीं पे हमने पढ़ा है। एज अ प्लांट, और फिर फ्लरिश होने के बाद उसका प्लांट में रूपांतर हुआ, वो एक पौधा बना, ऐसा हमने कभी नहीं सुना। आफ्टर स्प्राउटिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, और उसके बाद में उसका स्प्राउटिंग हुआ, मतलब उसमें अंकुर आया, फ्लावरिंग, उसके ऊपर फूल आए, उसके ऊपर फल आए। ये बात ना आज तक सुनी है, देखी है, ना कहीं पे पढ़ी है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि सोने के अंदर अगर किसी ने बीज बोया हो तो वो फलता है, फूलता है, प्लांट बनता है, उसमें अंकुर आता है, उसमें फल आते हैं, उसमें फूल आते हैं। ये बात ना कभी किसी ने सुनी होगी, ना किसी ने देखी होगी, ना किसी ने पढ़ी होगी। तो यही बात हमें आचार्य विद्यासागर महाराज समझाना चाहते हैं कि सोने में अगर आप बीज बोओगे तो कभी भी वहां से एक प्लांट नहीं बाहर आएगा, मतलब वो निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट लाइन में कभी हमें रियलाइज करवाना चाहते हैं, ओ धाव, धाव यानी यू, गोल्डन फीचर।
तो गोल्डन पिक्चर यू यानी तुम हो, यानी हे इंसान तुम गोल्डन पिक्चर हो। अब एक नेचुरल क्वेश्चन एज अ रीडर हमारे मन में आता है, सर वो कौन सी बात है जो हमें गोल्डन पिक्चर बनाएगी, यानी हमें मूल्यवान बनाएगी, हमें सोने के बराबर बनाएगी। तो मित्रों, हमारे अंदर जो गुण है वो गुण हमें गोल्डन पिक्चर बनाते हैं। तो देखिए, द वन हु फील्स, द वन यानी कोई भी व्यक्ति, हु फील जो एहसास करता है, डीपर सेंस ऑफ पिटी, सेंस ऑफ पिटी यानी दया की भावना। इंसान के अंदर अगर दया की भावना गहरी है, एट सीइंग अ लाइफ ऑफ पेन्स एंड पेनरी, लाइफ ऑफ पेन्स किसी के जीवन में पेन है, दुख है, पेनरी कोई इंसान गरीब है, दरिद्र है, उसके पास खाने पीने की चीजों का अभाव है, ये देखकर एट सीइंग अगर आपके अंदर दया की भावना आती है, दया की भावना गहरी है, तो समझ लीजिए ओनली दैट वेल्थ ऑफ फीलिंग, तो ये जो फीलिंग आपको आ रही है दया की भावना, ये आपकी वेल्थ है। और ये वेल्थ कैसी है? हैज बीन रिगार्डेड इनवैल्यूएबल, और ये वेल्थ आपकी इनवैल्यूएबल है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, अमूल्य संपत्ति है। तो 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स आपको क्या कहना चाहती है कि हमारी जो संपत्ति है वो है फीलिंग। किसी को पेन में देखकर, किसी को गरीबी में देखकर अगर आपके अंदर दया की भावना आती है, आप उसको फील कर सकते हो, तो यही वेल्थ ऑफ फीलिंग आपकी सच्ची संपत्ति है। क्योंकि जब आप ये फील करते हो तब आप एक इंसान हो, और आपका इंसान होना यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी बात, इस संपत्ति का कोई मूल्य भी नहीं निकाला जा सकता, ये इनवैल्यूएबल संपत्ति है। तो लेट वी कम टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन्स के अंदर पोएट हमें एक सवाल पूछते हैं, और सवाल उनका बड़ा ही लॉजिकल है कि अगर मान लीजिए किसी के पास संपत्ति है, व्हाट इज द यूज ऑफ वेल्थ, उस संपत्ति का यूज क्या है? ऑफ फीलिंग, जो फीलिंग विच इज पुअर इन कंपैरिजन, अगर किसी की फीलिंग जो है कंपैरिजन, सहानुभूति की भावना पुअर है, मतलब किसी इंसान में सहानुभूति की भावना कम है, दया की भावना का अभाव है, तो अगर आपके अंदर फीलिंग कंपैरिजन की फीलिंग आपकी पुअर है, तो फिर आपकी संपत्ति का क्या यूज है? आपकी संपत्ति का कोई यूज नहीं है अगर आपके अंदर कंपैरिजन की भावना नहीं है, या फिर आपकी कंपैरिजन की भावना पुअर है, कमजोर है। सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लाइन, जिसमें हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा गया है। द क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। इटसेल्फ ड्रेंच, मिट्टी स्वयं ड्रेंच होती है, ड्रेंच होना यानी गीला होना, विथ पिटी, दया से। यहां पर मिट्टी जो है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर हम कोई बर्तन, मिट्टी का पॉट बनाते हैं, तो वेरी ऑब्वियस है हमें मिट्टी के अंदर पानी डालना पड़ेगा, उसे भिगोना पड़ेगा, यानी ड्रेंच करना पड़ेगा। और देखिए इसका परिणाम आप देखिए, जब तक मिट्टी में हम पानी नहीं डालेंगे, उसको भिगोएंगे नहीं, उससे एक अच्छा बर्तन नहीं बना सकते। और फिर ये बर्तन जो मिट्टी के गीले होने से बनता है, वो हमारी प्यास बुझाता है। सो ये एग्जाम्पल एक्चुअली क्या समझाना चाहते हैं कि एज अ ह्यूमन अगर हम विनम्रता, दया की भावना दिखाते हैं, तो इससे हमें बदले में दूसरे लोगों से भी दया की भावना मिलेगी। तो कहने का मतलब स्वयं पहले हमें खुद में बदलाव लाना होगा। मिट्टी पहले स्वयं गीली होती है, फिर वो पानी को ठंडा करती है, उसको पीने वाले जो प्यासे लोग हैं उनके मन को शांत करती है। ये सब कुछ मिट्टी से तभी हो सकता है जब मिट्टी स्वयं पहले गीली हो। मिट्टी गीली होगी तो उससे ऐसा कोई बर्तन बनेगा, फिर उस बर्तन में हम पानी रख सकते हैं, फिर उस पानी को हम पी सकते हैं। तो कहने का मतलब पहले स्वयं हमें क्या होना होता है, अच्छे गुण खुद के अंदर लाने होते हैं, तब हम दूसरों से अच्छे गुणों की अपेक्षा कर सकते हैं।
इसलिए यहां पे लिखा है द क्ले इटसेल्फ ड्रेंच विथ पिटी। दया की भावना से मिट्टी स्वयं पहले गीली होती है। इट मॉइटन, वो मॉइस्ट करती है। द अदर्स टू, दूसरों को भी। ये सेम एग्जांपल हमारे लिए है। अगर कोई अच्छा गुण हम अपने अंदर लाएंगे तो वही गुण हम दूसरों से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द सीड सॉड इनटू द अर्थ, जब आप एक बीज बोते हो इनटू द अर्थ, जमीन में, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एयर एंड वाटर, और फिर उसके बाद में हम मदद लेंगे प्रॉपर एयर एंड वाटर। जमीन में हम पहले बीज बोएंगे, पानी की मदद से, हवा की मदद से, बियर्स फ्रूट्स, फिर क्या होगा, उससे फल मिलेंगे 1000 टाइम्स मोर, 1000 गुना ज्यादा। तो देखिए दोस्तों, जब हम धरती में बीज बोते हैं तो अच्छा पानी, प्रॉपर यानी पर्याप्त हवा, पानी, इसकी मदद से हमें 1000 गुना ज्यादा फल मिलते हैं। बस यही तो इस पोएम का संदेश है कि अगर हम पहले स्वयं अपने अंदर अच्छे गुण लाएंगे तो बदले में 1000 गुना ज्यादा अच्छे गुण हमें दूसरों से मिलेंगे। ऑन बीइंग स्ट्रेंथन एंड फील्ड बाय न्यूट्रियस सब्सटेंस। तो दोस्तों, 1000 गुना ज्यादा फल कब आते हैं, जब ये बीज जो हमने बोया था धरती पर, उसे हमने प्रॉपर पानी दिया, हवा दी। ऑन बीइंग स्ट्रेंथन, फिर वो स्ट्रेंथन हो जाता है यानी स्ट्रांग हो जाता है। एंड फिर उसमें भर जाते हैं न्यूट्रिशियस सब्सटेंस यानी पौष्टिक पदार्थ, यानी हमारे शरीर के लिए जो घटक चाहिए वो सारे उस बीज में आ जाते हैं और फिर हमें उसके 1000 गुना ज्यादा फल मिलते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम शुरुआत खुद से करें, स्वयं से करें, तो उसके अच्छे फल भी हमें प्राप्त होते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे पोएम की फाइनल लाइंस की तरफ। अब यहां पर पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं, इन द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। देखिए, ये अर्थ का, जमीन का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कुदरती लक्षण है, स्वभाव है। तो देखिए दोस्तों, ये निसर्ग का कुदरती स्वभाव है, लक्षण है कि भाई पहले आपको स्वयं में परिवर्तन लाना होगा, तभी आप दूसरों से परिवर्तन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर हम मिट्टी में से घड़ा बनाते हैं, कोई बर्तन बनाते हैं, तो पहले उस मिट्टी को स्वयं गीला होना होगा, तभी वो दूसरों की प्यास बुझा सकता है। वैसे ही हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा कि अगर आप किसी बीज को जमीन पे बोते हो, उसे हवा देते हो, उसे पानी देते हो, तभी वो स्ट्रेंथन होगा और तभी उसमें से हमें फल मिलेंगे। तो बस ये पृथ्वी का एक स्वाभाविक लक्षण है, इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के लिए भी अगर आप समझते हो तो ये धरती का साधारण सा लक्षण है कि छोटा सा डिफरेंस, द विजिबिलिटी ऑफ इवन अ वेरी लिटिल डिफरेंस, ये छोटा सा डिफरेंस जो है, जो आपके सामने विजिबल है, जो आप देख सकते हो कि सर जब तक एक छोटे से बीज को पानी न मिले, हवा न मिले, तब तक उसके फल नहीं आएंगे। वैसे ही हम भी एक बीज है, जब तक हमारे अंदर दया, करुणा, सहानुभूति जैसे गुण नहीं आएंगे, तब तक हमें अच्छे फल नहीं मिलेंगे, समाज से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये विजिबल है, ये आप देख सकते हो कि छोटा सा डिफरेंस है। एंड्स द फेथ, तो इस एग्जाम्पल का एंड होता है फेथ, जो हमें विश्वास दिलाता है द वाइटल ब्रीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वाइटल ब्रीथिंग यानी ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग है उनको इस बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि ये छोटा सा डिफरेंस जो आपके सामने है वो कितने सारे डिफरेंस ला सकता है। दैट इज, और ये डिफरेंस क्या है, इट इंडिकेट्स द एडवेंट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है द एडवेंट यानी शुरुआत ऑफ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, कि यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक, पूरी दुनिया का, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। मित्रों, यहाँ पे गोल्डन पिक्चर का एग्जाम्पल जो है वो हमें दिखाता है कि किस तरीके से दुनिया के विनाश की शुरुआत होने वाली है। यानी कि अगर हम गोल्ड के पीछे भागेंगे, हमारे अंदर दया की भावना नहीं होगी, हमारे अंदर करुणा की भावना नहीं होगी, तो हम दूसरों को अच्छा नहीं दे पाएंगे, तो हमें दूसरों से अच्छा मिलेगा भी नहीं, और इस सृष्टि का क्या होगा, विनाश होगा। नहीं तो एक छोटा सा डिफरेंस आपके सामने विजिबल है। आप मिट्टी में पानी डालिए,
यानी आप स्वयं पहले दया की भावना दिखाइए, तो सामने से आपको दूसरों से भी दया की भावना मिलेगी। तो कहने का मतलब कि ये छोटा सा जो डिफरेंस है, इस पे से आप समझ सकते हो कि सर इस पृथ्वी का, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का कल्याण भी हो सकता है और इसका विनाश भी हो सकता है। अगर हमने अपने आप में परिवर्तन नहीं लाए, हमने दया की भावना को अपने आप में नहीं बसाया, तो समझ लीजिए कि ये पृथ्वी के विनाश की एक शुरुआत है। और आप सभी को पता है, आज आप देख सकते हैं कि सर गोल्ड के पीछे, पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के साथ धोखाबाजी करना, ये कहीं ना कहीं हमारे विनाश की शुरुआत है। सो वाइटल ब्रीदिंग यानी ह्यूमन बीइंग, ये छोटा सा डिफरेंस आप देख लो, इस बात के ऊपर विश्वास करो कि आप खुद गोल्डन पिक्चर हो और आपको आपके सद्गुण गोल्डन पिक्चर बनाते हैं। आप गोल्डन पिक्चर बनिए और इस पृथ्वी का विनाश होने से उसे रोकिए। वन थिंग मोर दैट, और यही एक बात है जो हो सकती है, या तो आप गोल्डन पिक्चर बनेंगे तो पृथ्वी को हम बचा सकते हैं, या तो फिर उसका विनाश हो सकता है।